हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोरिस टीवी। दोस्तों, इंडोनेशिया में एक जजीरा है जिसका नाम लम्बोक है। जजीरे पर एक ऐसा गांव है जिसका नाम ससक है। दोस्तों, इस गांव के लोग अपनी एक अलग जिंदगी गुजारते हैं। आज भी यहाँ के लोग लकड़ी, बांसों और ऐसे ही दूसरे बने घरों में रहते हैं। ये गांव और ये जजीरा इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ के लोग बेहद हंसमुख, खुशहाल और मेहमान नवाज हैं। लेकिन इस गांव की एक और इंतहाई दिलचस्प बात है। वो इन गांव वालों का एक दावा है। इनका मानना है कि इनके गांव में हजारों जन्नात हैं। गांव का बच्चा बच्चा आपको जिन्नात के बारे में तफसील से बता सकता है। लोगों का ये भी मानना है कि इनके गांव में जिन्नात इंसानी शक्ल में भी घूमते हैं। हो सकता है कि आप किसी को इंसान समझ रहे हों, लेकिन वो दरअसल कोई जिन्नात हो। इन लोगों का मानना है कि ये एक लड़का था जो इस गांव में रहता था, लेकिन ये दरअसल एक जिन था जो कि बाद में कहीं गायब हो गया। नाजरीन, इस गांव में आपको जगह जगह पर छोटे छोटे घने जंगलात नजर आएंगे जहां सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। अजीब बात यह है कि वहां के मुकामी लोग ये कहते हैं कि ये जन्नत के बागात हैं और इनके गांव का कोई इंसान इन बागात के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। ये लोग मानते हैं कि यहाँ पर रहने वाले जिन्नात बेहद खतरनाक होते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका मानना है कि यहाँ जिन्नात के हजारों खानदान हजारों सालों से आबाद हैं। ये लोग इन बागात से इतना ज्यादा डरते हैं कि इनके नजदीक से गुजरते हुए अपनी आवाजों को नीचा रखते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये लोग इन बागात के पास एक दूसरे का नाम भी आहिस्ता से लेते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि हो सकता है इनके नाम का ही कोई जिन का बच्चा भी आसपास रहता हो और वो अपना नाम सुनकर वहां पहुंच जाए। अगर इस जिन के बच्चे को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंच जाए, वहां मौजूद जिन्नात इंसान की पूरी फैमिली पर अटैक करते हैं। इनका कहना है कि जिन्नात हम इंसानों की तरह अपने बच्चों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। दोस्तों, एक अजीब बात यह भी है कि इस गांव के कई लोग और इसरार तरीके से लापता हो जाते हैं और फिर कई सालों के बाद बिल्कुल ठीक ठाक वापिस आ जाते हैं। कुछ लोग तो 10 साल के बाद भी वापिस आए हैं और बताते हैं कि ये जन्नात के पास रह रहे थे। वापिस आने के कुछ अरसे के बाद ही ये लोग बीमार और डिप्रेस हो जाते हैं। नाजरीन, इस गांव में लोग मगरिब के बाद कोई भी परफ्यूम या कोई और खुशबू नहीं लगाते। इनका मानना है कि सूरज गुरूब होने के बाद जिन्नात अपने ठिकानों से बाहर निकलते हैं और कोई भी अच्छी खुशबू इन जन्नात को मुतवज्जो कर सकती है। मगरिब के बाद ये लोग नमक के पानी से नहाते हैं और खानों में प्याज और लहसुन इस्तेमाल करते हैं। इनका मानना है कि जिन्नात को इन चीज़ों की स्मेल पसंद नहीं और जिन्नात इन चीज़ों से दूर रहते हैं। दोस्तों, यहाँ लोग सूरज गरूब होने के बाद कोशिश करते हैं कि अपने घरों से बाहर ना निकलें। इनका ये भी मानना है कि जिन्नात को मीठे चावल बहुत पसंद हैं और इस गांव में लोग जर्दे की तरह की एक चीज़ बनाते हैं। ये पीले रंग के चावल होते हैं। ये लोग अक्सर ये चावल एक प्लेट में रख कर जिन्नात के लिए छोड़ देते हैं। इन लोगों का ये भी मानना है कि अगर कोई जिन किसी इंसान से अटैच हो जाए तो वो इस इंसान का साया बन जाता है और ये जिन इंसान को मार भी सकता है। इनका मानना है कि अगर गलती से भी इस जिन को नुकसान पहुंचा दें तो वो जिन बदला जरूर लेता है। इसीलिए जिन्नात के इलाकों में हर कदम बहुत ध्यान से रखते हैं। ये कहते हैं कि इनके गांव के कई बच्चों की मौत ऐसे ही हुई है क्योंकि इन बच्चों ने गलती से जिन्नात के इलाके में जाकर जिन्नात को या इनके घरों को या इनके बागात को नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों, इस इलाके में जिन्नात की सैकड़ों कहानियां मशहूर हैं, जैसा कि एक औरत की कहानी जिसका नाम मल्लत है। ये औरत कभी बेहद गरीब थी। इसका शौहर कर्जे में डूबा हुआ था। इस औरत के मुताबिक एक रात 2 बजे इसके घर पर किसी ने दस्तक दी। ये एक औरत थी और इसने इससे सिर्फ इतना कहा कि बहुत
बहुत जल्द तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और फिर ये उसके सामने गायब हो गई। दोस्तों, इस औरत के मुताबिक अगले दिन से रोजाना इसके किचन में ताज़ा फल, सब्जियां, मछलियां और चावल मिलते थे। इसका दावा है कि ये सब कुछ इसके घर में जिन्नात छोड़ कर जाते हैं। ऐसे ही एक और कहानी टूरिस्ट मार्टिन की है। ये 1980 में इस जजीरे में सैरो तफरी के लिए आया था। ये लड़का अपनी फैमिली के साथ एक पहाड़ पर हैकिंग कर रहा था और हैकिंग करते हुए इसके बाजू पर चोट लग गई। दोस्तों, इसके मुताबिक इस वक्त दो बूढ़े लोग इसके सामने चलते हुए नजर आए। उन्होंने इसकी मदद की। बूढ़ी औरत ने पानी निकाल कर इसके बाजू को धोया, इस पर एक दवाई लगाई और इस पर एक पट्टी बांध दी। इस लड़के को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मार्टिन के मुताबिक ये दोनों लोग इसके और इसकी फैमिली के सामने से अचानक गायब हो गए। दोस्तों, इन कहानियों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन ऐसी सैकड़ों कहानियां सिर्फ गांव के बच्चे और जवानों की जुबान पर आम हैं। तभी अक्सर लोग इस जजीरे और इस गांव को लैंड्स ऑफ जिन भी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।